हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिस्कस किया वो क्या किया कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट क्रिएट होते हैं। मेनली हम इंटरेस्ट जो लेते हैं वो डिफॉर्मेशन में लेते हैं, क्योंकि डिफॉर्मेशन ही आपकी बॉडी जो होती है वो फेल कर सकती है, राइट। फिर हमने ये भी देखा कि डिफॉर्मेशन होने से क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेसेस बेसिकली हमने देखी, राइट। फिर हमने स्ट्रेसेस के टाइप देखे और फाइनली हमने ये भी देखा कि स्ट्रेस और प्रेशर में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। यूनिट दोनों की सेम होती है लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो बच्चों, अब ये जो स्ट्रेस हमने जो पिछली क्लास में देखी थी, ये देखी थी हमने डायरेक्ट स्ट्रेस के टाइप देखे थे। तो अगर हम मेनली स्ट्रेस की बात करें कि स्ट्रेस जो है वो कितने टाइप की है, तो बच्चों स्ट्रेस जो है मेनली हम दो टाइप की पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, राइट। एक कहलाती है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक कहलाती है ट्रू स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की खासकर अगर हम सॉम की बात करें तो सॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ एक ही स्ट्रेस पढ़ते हैं जिसे हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ट्रू स्ट्रेसेस को हम स्टडी नहीं करते। ट्रू स्ट्रेसेस को हम स्टडी क्यों नहीं करते ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले देख लेते हैं कि जो स्ट्रेस है बच्चों दो मेनली क्या है, दो टाइप की है। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, ये आपको मैं बता चुका हूं, राइट। तो पहली जो है उसे कहते हैं हम बच्चों इंजीनियरिंग स्ट्रेस, राइट। और जो दूसरी है उसे हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस। इसको हम एक्चुअल स्ट्रेस भी कह सकते हैं बच्चों, एक्चुअल स्ट्रेस। तो बच्चों अब इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है इसको समझते हैं, यही हम सॉम में पढ़ते हैं पूरी, राइट। जैसे सब फॉर एग्जांपल एक आपके पास बॉडी है, राइट। उस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो है सर्कुलर, राइट। ये इसका सेंट्रॉइड हुआ, सेंट्रॉइड से हमने फोर्स लगाया P, तो ये नॉर्मल फोर्स हुआ और एक्सियल फोर्स भी हुआ, राइट। तो बच्चों अगर मैं कहता हूं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका अगर एरिया मैंने माना A नॉट यानी कि इनिशियल एरिया, जो ओरिजिनल एरिया था आपके पास, राइट। जब आपके पास कंपोनेंट है, आपने फोर्स भी नहीं लगाया, जो भी एरिया आपके पास है उसे कहेंगे हम ओरिजिनल एरिया या इनिशियल एरिया। तो बच्चों जो भी स्ट्रेस इनिशियल एरिया पे कैलकुलेट होती है उस स्ट्रेस को हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस आएगी सिग्मा नॉट, वो आएगी बच्चों फोर्स डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया या इनिशियल एरिया, सिंपल। अच्छा बच्चों, यही हम स्ट्रेस क्यों पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसको मैं यहाँ डिस्कस अभी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ना तो आपने स्ट्रेन पढ़ा है और ना ही आपने यंग मॉडुलस की स्टडी की है। तो यहाँ पर हम इसीलिए इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करते। लेकिन जब मैं आपको स्ट्रेन और यंग मॉडुलस पढ़ा दूंगा क्या होता है, उसके बाद जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम स्टडी करेंगे वहां हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस नॉट ट्रू स्ट्रेसेस। क्लियर है? तो अब ट्रू स्ट्रेसेस को देखते हैं। ट्रू स्ट्रेसेस क्या होती है बच्चों, अगर मान लो आपके पास सेम बॉडी है जो पहले थी, राइट, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी सर्कुलर है, लेकिन बच्चों क्या होगा जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया P, राइट, तो इसका जो डिफॉर्मेशन हो वो होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा? जब P इतना इंटेंसिटी का फोर्स हो जो इसे डिफॉर्म कर सके, और डिफॉर्म करके इसकी जो फाइनल शेप है लगभग वो ऐसी आ जाएगी बच्चों, राइट। अब ये जो एरिया है, ये एरिया तो बच्चों कौन सा था, ये एरिया था इनिशियल एरिया। लेट अस सपोज इसको हम कहेंगे AI। AI का क्या मतलब है बच्चों, यहां पर जगह तो नहीं है। AI का जो मतलब है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एरिया। इंस्टेंटेनियस एरिया का मतलब होता है बच्चों कि आपने फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, तो डिफॉर्म होने के बाद जो आपके पास एरिया आया, क्यों ये एरिया इस एरिया से चेंज क्यों होगा, वो इसीलिए होगा बच्चों क्योंकि बॉडी जब डिफॉर्म हो रही है तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ तो इंक्रीज करेगी, लेकिन बच्चों डायामीटर तो डिक्रीज कर जाएगा ना। डायामीटर यानी कि व्यास,
इसका जो व्यास होगा वो तो डिक्रीज कर जाएगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो यानी कि एरिया चेंज हो गया। तो जो चेंज एरिया है अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, इस ओरिजिनल एरिया को हम कंसीडर ना करके जो चेंज एरिया है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ट्रू स्ट्रेसेस और एक्चुअल स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बच्चों जो एक्चुअल स्ट्रेस होगी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, इसको अगर हम सिग्मा से डिनोट करें कि सिग्मा एक्चुअल कितना होगा बच्चों, कि फोर्स तो वही है लेकिन एरिया कौन सा हो जाएगा, एरिया होगा इंस्टेंटेनियस एरिया। बच्चों इसको हम ये भी कह सकते हैं और इसको हम ये भी कह सकते हैं चेंज्ड एरिया। क्लियर है, जो भी एरिया आपके पास चेंज हो गया आएगा। अच्छा बच्चों मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स बच्चों एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लोड कहलाता है। अगर किसी ने पूछा लोड क्या होता है, तो लोड क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द एक्सटर्नल फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी। क्लियर है, तो लोड की कोई डेफिनेशन नहीं पड़ती है आपको कि लोड बेसिकली क्या है। लोड एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी पे लग रहा है, कब, जब बॉडी अपना फंक्शन कर रही है, राइट। तो ये हमने देखा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस क्या होती है, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वी विल डिस्कस लेटर। यहां हम डिस्कस नहीं कर सकते बच्चों, क्यों, रीजन मैं आपको बता चुका, ना हमें स्ट्रेन मालूम है ना हमें यंग मॉडुलस मालूम है। ट्रू स्ट्रेसेस क्या होती हैं, जो इंस्टेंटेनियस एरिया पे बेस्ड हो वो ट्रू स्ट्रेसेस कहलाती हैं, और जो ओरिजिनल एरिया पे बेस्ड हो वो आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस कहलाती है। आप एक नोट पॉइंट लिखोगे जब आप नोट्स बनाओगे, क्या कि जितनी भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कैलकुलेशन होगी सब क्या होंगी, इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस, राइट। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। स्ट्रेस हमने बेसिक देख लिया, स्ट्रेस क्या होता है। अब हमें देखना है स्ट्रेन क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं बच्चे विकृति, राइट। स्ट्रेन क्या होती है उसको हमें समझना है अच्छे से। तो स्ट्रेन भी हम यहां पर देखेंगे। देखो स्ट्रेन क्या होता है, अगर हम स्ट्रेन की डेफिनेशन दें, स्ट्रेन बात करेंगे, स्ट्रेन बच्चों स्ट्रेन को कहते हैं विकृति, राइट। स्ट्रेन को कहते हैं विकृति। तो जो स्ट्रेन कहलाती है इसका हम अगर डेफिनेशन दें, कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू दी original dimension, to the original dimension। हमने कहा it is the ratio of change in dimension to the original dimension, to the original dimension in the particular डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है, इन दी पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज है डायमेंशंस का वो क्या है, और जो ओरिजिनल डायमेंशंस थी वो क्या है, उन दोनों का जो रेशियो है बच्चों वो स्ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, एक चीज बच्चों याद रखना, जो स्ट्रेन होती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन का ही रेशियो है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है नथिंग। इसकी यूनिट क्या होती है, नथिंग, यानी कि यूनिट लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन क्या है, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ये डायमेंशन का ही रेशियो है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया, राइट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया। अभी हम डिस्कस करेंगे अलोंग दी डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में कैसे स्ट्रेन कैलकुलेट होता है, किसी डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं है क्या उस डायरेक्शन में स्ट्रेन होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है।
तो स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों है यूनिटलेस क्वांटिटी? क्योंकि दोनों डायमेंशन का जो रेशो है वो किसका है, डायमेंशन का रेशो है, राइट। अच्छा, तो अब ये तो स्ट्रेन की बात हो गई। अब स्ट्रेन बेसिकली क्या कर रहा है बॉडी में, स्ट्रेन जो है वो क्या कर रहा है बॉडी में, समझो। क्या हमने सबसे पहले क्या लगाया, सबसे पहले हमने लगाया लोड। बच्चों लोड से क्या हुआ, लोड से आपका क्रिएट हुआ डिफॉर्मेशन, लोड से क्रिएट हुआ डिफॉर्मेशन। लोड क्या है बच्चों, लोड है एक्सटर्नल फोर्स, लोड है एक्सटर्नल फोर्स। डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, डिफॉर्मेशन से क्या क्रिएट हुई बच्चों, डिफॉर्मेशन से क्रिएट हुई स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन से क्रिएट हुई स्ट्रेन, स्ट्रेन से क्रिएट हुई स्ट्रेस, स्ट्रेन से क्रिएट हुई स्ट्रेस। ये सीक्वेंस होता है बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। पहले हम स्ट्रेन को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्ट्रेस को कभी मेजर नहीं किया जा सकता, वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन स्ट्रेन को बच्चों मेजर किया जा सकता है, क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमीटर का रेशो पता होता है, हम ये मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेन कैन बी मेजर बट स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट। तो ये सीक्वेंस है, किसी भी बॉडी पे लोड लगेगा उससे डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, स्ट्रेन, और स्ट्रेन से हमें क्या पता लगेगी, स्ट्रेस। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस का कॉज है वो स्ट्रेन है, स्ट्रेस का जो कॉज है वो क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर स्ट्रेन नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं हो सकता। स्ट्रेन कब नहीं होगा बच्चों, जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स तो होगा लेकिन स्ट्रेन तब होगा जब डिफॉर्मेशन होगा, और अगर डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो बेसिकली स्ट्रेन होगा तभी तो स्ट्रेस होगा। क्लियर है कि स्ट्रेन क्या है, अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, चेंज इन डायमेंशन, यानी कि सेम क्वांटिटी का रेशो है। मीटर अपॉन मीटर कोई यूनिट होगी, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। mm अपॉन mm कोई यूनिट होगी, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अभी हम अच्छे से डिटेल में इसमें जाएंगे कि स्ट्रेस का रेशो क्या है, बेसिकली क्या है, इसको कैसे स्टडी करना है। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन है, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है, इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। अब बच्चों हमने स्ट्रेन की डेफिनेशन तो देख ली कि स्ट्रेन क्या है, और हमें यह भी पता लग गया कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस की कॉज है, स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस की कॉज है। तो बच्चों जैसे स्ट्रेस होती है दो टाइप की इंजीनियरिंग स्ट्रेस होती है और ट्रू स्ट्रेसेस होती है। बच्चों ऐसे स्ट्रेन भी होती है दो टाइप की। कैसे? सेम फिनोमेना है जैसे अभी हमने पढ़ा। स्ट्रेन जो बच्चों होगी वो भी दो टाइप की होगी। एक होगी आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेन, राइट, और एक आपकी होगी ट्रू स्ट्रेन। एक होगी आपकी ट्रू स्ट्रेन और इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल स्ट्रेन। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्चुअल स्ट्रेन, राइट। तो जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, जो भी स्ट्रेस या स्ट्रेन ओरिजिनल डायमेंशन पे कैलकुलेट होगी उन्हें इंजीनियरिंग स्ट्रेन कहेंगे। तो सिंपल है, क्या है देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज एक बॉडी है, राइट। इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? सर्कुलर है। ये सेंट्रॉइड पे फोर्स लग रहा है हमारा P। क्लियर? अब क्या होगा बच्चों? अब जब फोर्स लगेगा तो इसकी ओरिजिनल डायमेंशन सपोज मैंने कहा L0 है। क्लियर? अब जब फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन होगा तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी आ जाएगी बच्चों? वो ऐसी आएगी। क्लियर है? ऐसे आएगी। अब बच्चों ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक ये आपका डिफॉर्मेशन हुआ, डेल्टा L, इतनी तो डिफॉर्म हुई बॉडी, राइट। तो अगर मैं रेशियो जो बात कर रहा हूं
मार्क माई पॉइंट, जब मैं रेशियो ओरिजिनल लेंथ के बेसिस पे लूंगा तब ये कहलाएगी इंजीनियरिंग स्ट्रेन। मैंने क्या बताया, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन है रेशियो ऑफ डायमेंशन, रेशियो ऑफ डायमेंशन। इसीलिए तो ये यूनिट क्वांटिटी है या यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ स्ट्रेन की बात करूं, क्या स्ट्रेन की बात करूं, तो स्ट्रेन को एक चीज और ध्यान रखना है, स्ट्रेन को जो बच्चों डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ये नोट पॉइंट है, इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहा हूं, कौन सी स्ट्रेन? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। कौन सी? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो बच्चों इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो होगी उसे कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन से इसको दिखाते हैं, ये होगी एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हो जाएगी चेंज इन डायमेंशन। क्या है चेंज इन डायमेंशन? है आपका डिफॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा एल। डेल्टा एल चेंज इन डायमेंशन क्या होगी? डेल्टा एल, यही तो चेंज हुई, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी? ओरिजिनल डायमेंशन थी मेरी एल नॉट। ओरिजिनल डायमेंशन क्या होगी मेरी? एल नॉट। क्लियर है बात? तो अगर ऐसा है तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इंजीनियरिंग स्ट्रेन, राइट? अगर ऐसा है मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। बच्चों एक चीज ये है कि ये चेंज कैसे है, अब इसको हम समझेंगे। ये चेंज हमारा डेल्टा एल ही तो है, इतना ही तो चेंज आया है लेंथ में, हमारे पास इतना ही तो चेंज आया बच्चों। क्लियर? अच्छा अब बात समझने की ये है क्या कि जो मेरी अगर मैं सेम, अब मैं एक्चुअल स्ट्रेन को समझते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक्चुअल स्ट्रेन क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉडी है, राइट? इस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया, इसका क्रॉस सेक्शन भी बच्चों क्या है? सर्कुलर। तो इस बॉडी पे मैंने पी फोर्स लगाया, तो ये स्ट्रेच होगी, बिल्कुल होगी। क्लियर है? ये क्या होगी? ये स्ट्रेच होगी इस तरह से। तो इस फोर्स को थोड़ा सा बड़ा दिखा दो आप, P, तो ये इस टाइप से मेरी शेप मिलेगी। अब बच्चों समझने की बात है, ये तो लेंथ मेरी क्या थी? ये तो थी मेरी एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? लेकिन ये जो लेंथ आई मेरी यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने कहा एल आई। इसको क्या कहा मैंने? एल आई। फिर से एल आई क्या हुआ? जैसे पहली क्लास में था, एल आई जो होगा बच्चों उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस लेंथ। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस लेंथ, इंस्टेंटेनियस लेंथ। और ये भी कह सकते हैं चेंज, और ये भी कह सकते हैं एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। क्लियर है? और ये भी कह सकते हैं एक्चुअल लेंथ। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं एक्चुअल लेंथ के बेसिस पे बात कर रहा हूं, चेंज तो बच्चों उतना ही होगा, डेल्टा एल। चेंज तो डेल्टा एल ही होगा, राइट? और इन दोनों केसेस में डेल्टा एल जो होगा बच्चों वो क्या होगा? एल आई माइनस एल नॉट। एल आई ज्यादा है, एल नॉट कम है, ये हमारा चेंज होगा। क्लियर है? तो यहां अगर मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो एक्चुअल स्ट्रेन क्या आ जाएगी बच्चों? एक्चुअल स्ट्रेन आ जाएगी मेरी डेल्टा एल, तो वही रहेगा डिवाइड बाय एल आई। यानी कि अगर मैं स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहा हूं ओरिजिनल डायमेंशंस पे, जो मेरे डायमेंशन का रेशियो है, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ओरिजिनल डायमेंशन पे, तब हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन की। लेकिन अगर मैं डायमेंशन पे बात कर रहा हूं कौन सी? जो एक्चुअल डायमेंशन है, जो स्ट्रेच होने के बाद आई, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्चुअल स्ट्रेन। अब बात वही आती है पीछे वाली, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम नहीं पढ़ते हैं, एक्चुअल स्ट्रेन हम कभी नहीं पढ़ते हैं। रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि बॉडी इतनी डिफॉर्म ही नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा, इतने में तो बॉडी ब्रेक हो जाती है। तो एक्चुअल पॉइंट हम वहां डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमने स्ट्रेन पढ़ा। स्ट्रेन क्या पढ़ा?
स्ट्रेन बढ़ा, ये एक रेशियो है डायमेंशन का, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। एक्चुअली वो जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में लिखवाई है, राइट। वो जो मैंने डायमेंशन लिखवाई है आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में लिखवाई है। तो अगर आप एक जनरल डेफिनेशन देना चाहते हैं तो स्ट्रेन कुछ नहीं है, स्ट्रेन रेशियो है चेंज इन डायमेंशन टू दी डायमेंशन ऑफ दैट बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहले क्या डायमेंशन थी, फोर्स लगाने के बाद क्या डायमेंशन में चेंज आया, उस चेंज का रेशो जब हम ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर। और ये जो डेल्टा एल है ये कहलाता है डिफॉर्मेशन। क्या कहलाता है? डिफॉर्मेशन। बच्चों डिफॉर्मेशन इतना ही तो हुआ बॉडी में, डिफॉर्मेशन जो हुआ इतना ही तो हुआ, ठीक है। तो जो चेंज डायमेंशन है वो बेसिकली क्या है, वो डिफॉर्मेशन है। तो अच्छा, अब बच्चों स्ट्रेन तो हमने समझ ली दो टाइप की, ये हमें इंटरेस्ट नहीं लेना, इसमें हमें पढ़ना नहीं है। पढ़ना हमें ये है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन पढ़नी है हमने, राइट। अच्छा आगे चलते हैं। जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है बच्चों उसके भी अपने टाइप है। जैसे हमने डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करी थी ऐसे ही हमारी स्ट्रेन भी होती है, ठीक है। ऐसी हमारी स्ट्रेन भी होती है। बेसिकली हम यहां अगर बात करें क्या कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, राइट। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगी बच्चों, ये दो टाइप की होगी। एक होगी नॉर्मल स्ट्रेन, क्या होगी, एक होगी नॉर्मल स्ट्रेन, अभिलंब विकृति। क्या? अभिलंब विकृति, अभिलंब विकृति। एक तो ये होगी आपकी, क्लियर है। और एक होगी आपकी शेयर स्ट्रेन, एक होगी आपकी शेयर स्ट्रेन। शेयर को हम क्या कहते हैं, अपरूपक। ये होगी अपरूपक विकृति। क्या होगी? अपरूपक विकृति। और बच्चों जैसा हमने स्ट्रेस में पढ़ा हुआ है ऐसा ही हम स्ट्रेन में भी पढ़ेंगे। तो जो नॉर्मल स्ट्रेन है बच्चों वो भी 3 कैटेगरी की होती है। जो नॉर्मल स्ट्रेन होगी बच्चों वो भी 3 कैटेगरी की। पहली इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल को कहते हैं बच्चों अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, राइट। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल के बाद आता है लेटरल। क्या? लेटरल, लेटरल कहते हैं हम अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, राइट। और तीसरी आती है आपकी वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक या आयतनिक। वॉल्यूमेट्रिक क्या होगा? आयतनिक, आयतनिक, क्लियर है। तो ये स्ट्रेन होती है हमारी, ये क्या होगी, ये हमारी स्ट्रेन होगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप की स्ट्रेन है जो मेनली हमने पढ़नी है, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, अब अच्छे से अब डीपली थोड़ा सा एंटर करेंगे हम। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, लेटरल क्या होती है और वॉल्यूमेट्रिक क्या होती है, पहले इसको देखते हैं, राइट। शेयर स्ट्रेन को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फर्स्ट आती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है बच्चों अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य विकृति, राइट। ये आपकी होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बच्चों अब लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ये अनुदैर्घ्य क्या है। देखो कोई भी बॉडी होती है ना बच्चों, उसकी कुछ डायरेक्शंस होती हैं। हमें पहले इन डायरेक्शन को समझना है, ठीक है। हमें पहले इन डायरेक्शन को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक ये बॉडी है, राइट।
ये बॉडी कुछ इस टाइप की है, इसका क्रॉस सेक्शन भी कैसा है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, राइट। यहां मैंने एक पी फोर्स लगाया, यहां हमने एक पी फोर्स लगाया। तो बच्चों अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगर मैं इस बॉडी को डायरेक्शन में देखना चाहूं और कहूं ये मेरी डायरेक्शन क्या है, ये मेरी डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन, और ये मेरी डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, और ये मेरी जो डायरेक्शन है वो है जेड डायरेक्शन। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, राइट। ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, राइट। तो एक्स को क्या कहेंगे हम, मैं यहां नोट करके लिख देता हूं आपको ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो जो एक्स डायरेक्शन होगी मेरी, एक्स डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, एक्स डायरेक्शन होगी मेरी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, राइट। वाई डायरेक्शन होगी बच्चों मेरी, वाई डायरेक्शन क्या होगी मेरी, वाई डायरेक्शन होगी लेटरल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ डायरेक्शन, क्लियर है। जेड डायरेक्शन भी मेरी लेटरल डायरेक्शन होती है पर वो 3 डायमेंशन में, हम बात करेंगे जनरली 2 डायमेंशंस की, राइट। तो अब हमें जो स्ट्रेन निकालनी है वो एक्स डायरेक्शन वाली निकालनी है, पॉइंट समझ में आया, एक्स डायरेक्शन में वाली। अब हमारी पर्टिकुलर, मैंने तभी उस डेफिनेशन में लिखा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में मान लो हमारी जो लेंथ है वो थी बच्चों एल नॉट, और एल नॉट क्या है हमारी, एल नॉट है हमारी ओरिजिनल लेंथ, एल नॉट क्या है, एल नॉट है हमारी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा जब ये पी फोर्स लगेगा तो ये डिफॉर्म होगी बॉडी, जब डिफॉर्म होगी तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया कम हो जाएगा बच्चों, राइट, एरिया कम हो जाएगा। तो सपोज आपका, हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की, तो हम एक्स और वाई, जेड और वाई तो हटा देते हैं, एक्स को ही देखते हैं बस खाली कि एक्स डायरेक्शन मेरी क्या है, एक्स डायरेक्शन मेरी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। तो अब बच्चों मान लो कि ये पहले तो आपका डायमीटर कितना रहा, पहले आपका डायमीटर रहा डी नॉट ओरिजिनल, राइट, और जब ये लेंथ बढ़ गई डायमीटर कम हो गया तो ये जो डायमीटर आपका बच्चों निकल के आया, इस डायमीटर को कहा हमने डी एफ, यानी कि फाइनल डायमीटर, क्या कहलाया, फाइनल डायमीटर। तो डी नॉट क्या हुआ मेरा, डी नॉट हुआ मेरा ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है व्यास, क्या होता है, व्यास। और डी एफ क्या हुआ बच्चों, डी एफ आया मेरा फाइनल डायमीटर, राइट, फाइनल डाया भी कह सकते हैं बच्चों उसको। अच्छा अब बच्चों जब इसकी लेंथ बढ़ी तो मान लो, लेंथ हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा कहां से देखी जाती है, वो देखी जाती है जहां से बॉडी फिक्स हो, लेंथ हमेशा वहीं से कंसीडर की जाएगी। तो बच्चों जो फाइनल लेंथ आई वो लेंथ ये आई, ये मेरी हो गई फाइनल लेंथ, ये मेरी क्या हो गई, फाइनल लेंथ। किस पॉइंट तक आई वो मेरी इस पॉइंट तक आई, क्लियर है। अच्छा चेंज कितना आया, चेंज मेरे पास ये है, ये चेंज है, इसे हम कहेंगे डेल्टा एल, क्लियर है। और डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एल होगा मेरा डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल क्या है बच्चों मेरा, डेल्टा एल है मेरा डिफॉर्मेशन, क्लियर है। और डिफॉर्मेशन यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डेल्टा एल की वैल्यू होगी फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा अब बच्चों जरा काम की बात करते हैं, जो अंदर की बातें हैं बिल्कुल अब समझते हैं। अभी हमने एब्रिविएशन देख लिए कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली। देखो बच्चों अब ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा सा रब करूंगा,
डायरेक्शन हमने समझ ली है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा बच्चों हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो बच्चों जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने कहा एप्सिलॉन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने कहा एप्सिलॉन, तो हमने इसे डिनोट किया एप्सिलॉन से और नीचे लिखा लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? अब ये क्या होगी? मैंने बोला, ये बोला क्या होती है? ये होती है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर है? अब चेंज क्या आया डायमेंशन में? डिफॉर्मेशन को ही बच्चों हम चेंज कहते हैं, डिफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? चेंज। तो यानी कि जो एप्सिलॉन आया मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो आया डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट। एल नॉट क्या थी मेरी? ओरिजिनल लेंथ। एल एफ क्या है मेरी? फाइनल लेंथ। यहां भी लिख सकते हैं इसको। एल एफ क्या है बच्चों मेरी? एल एफ है मेरी फाइनल लेंथ। क्लियर है? डिफॉर्मेशन के बाद अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। क्या इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या है? हमने बोला ये जो डेल्टा एल है वो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि लेंथ फाइनल माइनस, ठीक है, इसको एल नॉट करेंगे इनिशियल लेंथ को। क्लियर है? तो ये क्या होगा बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल या ओरिजिनल। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो मेरा स्ट्रेन का फॉर्मूला निकल के आया बच्चों, वो ये निकल के आया क्या कि जो इलॉन्गेशन है मेरा या डिफॉर्मेशन है वो है एल एफ माइनस एल नॉट, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ये मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब बच्चों ये वाली जो ये फॉर्मूला है, अब ये मुझे इस बात की जानकारी नहीं दे रहा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट? वो हम देखेंगे कब। देखो ये तो आपका एक जनरल फॉर्मूला आपको मिल गया, क्या कि लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल डिवाइड बाय लेंथ इनिशियल। अब बच्चों फोर्स की कैटेगरी देखते हैं। ये जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स कौन सी नेचर का है? ये फोर्स है बच्चों टेंसाइल नेचर का। क्लियर है? ये फोर्स कौन सा है? टेंसाइल नेचर का। अच्छा, मैं इसको रब करूंगा। जब ये फोर्स मेरा टेंसाइल नेचर का है, जब ये फोर्स मेरा टेंसाइल नेचर का है, मेरा फोर्स कौन सा है? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी जो मेरा पी फोर्स लगा हुआ है वो है टेंसाइल। टेंसाइल को हम ट्रीट क्या करते हैं? पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो रहा है? टेंसाइल को हम ट्रीट क्या करते हैं? पॉजिटिव। अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडनल मेरी स्ट्रेन आई है बच्चों, वो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। अब यहां पर लेंथ जो फाइनल है मेरी वो तो ज्यादा है, जो फाइनल लेंथ है वो मेरी ज्यादा है इनिशियल लेंथ से। फाइनल लेंथ जो है वो मेरी ज्यादा है इनिशियल लेंथ से। तो जब ऐसा है तो बच्चों जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी मेरी वो भी क्या होगी? ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। इनिशियल लेंथ जो है आपकी, यानी कि टोटल वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। टोटल वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। क्लियर है मेरा पॉइंट? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर मेरा फोर्स टेंसाइल नेचर का है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगी बच्चों वो भी पॉजिटिव होगी, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन ही होगी, वो भी पॉजिटिव होगी, टेंसाइल स्ट्रेन ही होगी। क्लियर है? ये बात हमें समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है कि जो नेचर होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ये वो ही रहता है जो फोर्स का नेचर है। क्या यहां पर एक नोट पॉइंट आएगा? नोट पॉइंट ये आएगा कि जो नेचर होगा, क्या नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन is always same as
द नेचर ऑफ लोड। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, यानी कि अलोंग दी, या लोड तो उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो नेचर होगा बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, वो ही रहेगा जिस नेचर का फोर्स होगा। क्लियर है? अच्छा, अभी ये तो हमारा फोर्स था टेंसाइल, तो इसने क्या जनरेट करी? पॉजिटिव यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन। इसको हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी करें तो मैं क्या करता हूं, मैंने अब क्या किया, अब मैंने केस को रिवर्स कर दिया बच्चों। अब मैंने केस को रिवर्स किया, ये मैं रब करूंगा, ठीक है, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा बच्चों, ये मैं रब करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेम बॉडी ली, राइट, और इस बॉडी को मैंने टेंसाइल फोर्स ना लगा के कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया, पी नेचर का। अब कौन सा लगा हुआ है? कॉम्प्रेसिव फोर्स। पहले बच्चों इनिशियल लेंथ रहेगी L0, क्लियर है। अब जब ये कंप्रेस होगा तो इसका डायमीटर बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, लेंथ मेरी डिक्रीज कर जाएगी। तो जो एक्चुअल फिगर होगी बच्चों वो कैसी आएगी? जो एक्चुअल फिगर होगी वो कुछ ऐसी आएगी। क्लियर है? वो कुछ ऐसी आएगी एक्चुअल फिगर। ये मेरा क्रॉस सेक्शन होगा। तो बच्चों ये था मेरा ओरिजिनल डायमीटर और ये आया मेरा फाइनल डायमीटर। क्लियर है? लेंथ मेरी क्या आ जाएगी? ये तो मेरी ओरिजिनल लेंथ थी, यहां से यहां तक मेरी लेंथ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरी लेंथ फाइनल। तो बच्चों फॉर्मूला वही है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अब भी लॉन्गिट्यूडनल ही है, बस अब क्या है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। डायरेक्शन अब भी मेरी लॉन्गिट्यूडनल ही है। क्लियर है? तो अब क्या होगा, अब मैंने कहा कि जो P है बच्चों वो कौन सा नेचर का है? वो कॉम्प्रेसिव है। वो क्या है? कॉम्प्रेसिव नेचर का। कॉम्प्रेसिव नेचर को हमने नेगेटिव ट्रीट किया, कॉम्प्रेसिव फोर्स को हमने क्या किया? नेगेटिव। अब यहां पर आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इस केस में क्या होगी बच्चों? फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। अब बच्चों ये बताओ कि जब ये बॉडी कंप्रेस हुई तो इस केस में जो फाइनल लेंथ है बच्चों वो तो कम है ओरिजिनल लेंथ से। फाइनल लेंथ इतनी है, ओरिजिनल इतनी है। इसका मतलब ये वैल्यू तो बच्चों नेगेटिव हो गई। जब ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो जो रेशियो हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ऊपर वाली वैल्यू तो नेगेटिव हो गई और नीचे वाली पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि ये वैल्यू पूरी क्या आई? नेगेटिव। तो जो मैंने आपको नोट करके एक पॉइंट लिखवाया था, क्या कि नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ऑलवेज सेम एज द नेचर ऑफ लोड। यहां भी देखो वही हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है उसका जो नेचर आ रहा है वो भी नेगेटिव है और जो फोर्स लगा हुआ है वो भी नेगेटिव है। क्लियर? तो यानी कि ये जो बात मैंने लिखी ये दोनों केस के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। यानी कि ये जो स्ट्रेन हुई, ये कौन सी स्ट्रेन हुई? ये हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हुई। ये हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हुई। तो बच्चों हमने क्या जाना इससे? हमने जाना कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो दो टाइप की है, एक टेंसाइल, एक कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल फोर्स जब लगेगा तो टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होगी। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? उस केस में लेंथ ज्यादा होगी ओरिजिनल लेंथ से। जैसे ही हमने फोर्स का नेचर चेंज किया कॉम्प्रेसिव, तो हमारा जो स्ट्रेन होगा रहेगी लॉन्गिट्यूडनली, पर नेचर चेंज हो जाएगा। पहले पॉजिटिव आ रही थी, अब आएगी नेगेटिव, यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ में आ गई है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं होगी। लेंथ को अगर लेंथ से ही डिवाइड करोगे तो कोई यूनिट होगी? नो, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है? तो हमने ये दोनों केस डिस्कस कर लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के।
ठीक है, ये नोट पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नेचर वही होगा, नेचर से मतलब है साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेचर जो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वो वही होगा जो फोर्स का नेचर होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम इसे देख रहे हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। क्लियर है? अब बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन की। अभी हमने लेटरल स्ट्रेन की बात नहीं करी, तो लेटरल डायरेक्शन कौन सी है बच्चों? लेटरल डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन। लेटरल डायरेक्शन कौन सी है? वाई डायरेक्शन। इसको मैं रब करूंगा अब, राइट। अब इसको हम पूरे को रब कर देंगे। अब हम बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन की। लेटरल स्ट्रेन क्या है? लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बच्चों, लेटरल क्या होता है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विकृति, राइट। अब अनुप्रस्थ विकृति तो अनुप्रस्थ डायरेक्शन में लगेगी। अनुप्रस्थ डायरेक्शन कौन सी है? वाई डायरेक्शन। तो अब हमें जो भी डायरेक्शन जो भी हमें डायमेंशन देखनी है बच्चों, अब वो हमें वाई डायरेक्शन में देखनी है। हम वाई डायरेक्शन की डायमेंशन को कंसीडर करेंगे अब। तो अब बच्चों आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है ये, राइट, ये सर्कुलर बॉडी थी और मेरे पास एक टेंसाइल फोर्स था P, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, जब फाइनल पिक्चर आएगी तो कुछ ऐसी आएगी, डायमीटर मेरा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा हुआ है, तो वो लेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा मेरा D फाइनल और ये हो जाएगा मेरा D इनिशियल, यानी कि ओरिजिनल। अब आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यही तो मेरी वाई डायरेक्शन है। अगर मैं यही कोऑर्डिनेट मानूं, ये मेरा एक्स डायरेक्शन था, ये मेरी वाई डायरेक्शन थी, तो अब वाई डायरेक्शन यानी कि जो डायमेंशन मुझे देखनी है वो कौन सी देखनी है? वो ये देखनी है वाई डायरेक्शन की। ये डायमेंशन क्या थी मेरा? इनिशियल डायमीटर। ये क्या है? फाइनल डायमीटर। ये क्या है? फाइनल डायमीटर। यानी कि अब मुझे डायमीटर देखना है, क्योंकि जो मेरी वाई डायरेक्शन में डायमेंशन है वो डायमीटर है, लेंथ नहीं है। तो यानी कि जो मेरी बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह अब क्या होगा? अब लेटरल होगा। तो हम लिखेंगे लेटरल। लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला वही बच्चों, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो लगा है या हम देख रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? लेटरल डायरेक्शन। क्लियर है? अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे लेटरल आई हमारी, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे लेटरल। लेटरल क्या होगी? चेंज इन डायमेंशन क्या होगी बच्चों? चेंज इन डायमेंशन होगी डेल्टा डी। क्लियर? चेंज इन डायमेंशन होगी डेल्टा डी। ओरिजिनल डायमेंशन क्या है? डी नॉट। क्लियर है? तो जो डेल्टा डी होगा बच्चों वो भी क्या होगा? वो होगा डिफॉर्मेशन। क्या होगा? डिफॉर्मेशन। किस डायरेक्शन में? डिफॉर्मेशन इन लेटरल डायरेक्शन। डिफॉर्मेशन इन लेटरल डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, डी नॉट क्या है आपका? ये आपको पता ही है, ये ओरिजिनल एरिया है। डी नॉट जो है हमारा ओरिजिनल, सॉरी एरिया नहीं, डायमीटर। क्लियर है? ओरिजिनल डायमीटर है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेटरल, ये हो जाएगा डी फाइनल माइनस डी इनिशियल डिवाइड बाय, या डी ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल। क्लियर है? फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा। अब फॉर्मूला यही रहेगा जैसा मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था। इसका भी नेचर देखना पड़ेगा हमें, इसका नेचर क्या होगा। क्लियर है? देखते हैं, पहले देखते हैं टेंसाइल के लिए। तो यहाँ केस बना के लिख सकते हैं, केस वन। केस वन क्या है? फॉर टेंसाइल लोड, फॉर टेंसाइल लोड। बच्चों P जो लगा हुआ है वो टेंसाइल है, यानी कि टेंसाइल माने पॉजिटिव। टेंसाइल माने पॉजिटिव। तो बच्चों जब टेंसाइल लोड होता है, पीछे हमने देखा कि जो लेंथ होती है वो तो बढ़ती है, राइट? लेंथ होती है वो तो बढ़ती है, लेकिन डायमीटर पे इफेक्ट देखा हमने। यहां लेंथ बढ़ रही है इस टेंसाइल फोर्स की वजह से, ठीक है। ये मेरी क्या थी? ये मेरी
इनिशियल लेंथ थी और ये मेरी फाइनल लेंथ थी। क्लियर है? ये मेरी फाइनल लेंथ थी। तो बच्चों समझने की बात ये है, अब तो मैं लेटरल स्ट्रेन देख रहा हूं, तो जब मेरा टेंसाइल फोर्स है तो मुझे पता है कि जो फाइनल लेंथ है वो तो ज्यादा होगी इनिशियल लेंथ से, ये तो हम देख चुके हैं। लेकिन डायमीटर का इफेक्ट देखा हमने कि जो फाइनल डायमीटर है बच्चों वो इनिशियल डायमीटर से कम होगा जब हमारा टेंसाइल फोर्स होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो लेटरल स्ट्रेन होगी बच्चों, लेटरल स्ट्रेन वो क्या होगी, वो है हमारी dF माइनस डी नॉट डिवाइड बाई डी नॉट। तो जब हम टेंसाइल फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, ये देखो ये वैल्यू क्या है, जब फाइनल चीज फाइनल डायमीटर इनिशियल डायमीटर से कम है तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। और नीचे कौन सी वैल्यू है, नीचे है पॉजिटिव। यानी कि जो लेटरल स्ट्रेन होगी वो बच्चों आएगी नेगेटिव। कब, जब हमारा फोर्स क्या लगेगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो जब हमारा टेंसाइल फोर्स होता है बच्चों तो लेटरल स्ट्रेन का, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, लेटरल स्ट्रेन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जब टेंसाइल फोर्स लगता है किसी भी बॉडी में तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है उसका तो नेचर वही रहता है जो फोर्स का नेचर है, लेकिन जो लेटरल स्ट्रेन होगी ना बच्चों उसका नेचर अपोजिट हो जाता है दोनों के, किसके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के भी और टेंसाइल फोर्स के भी, जिस भी नेचर का फोर्स लगा हुआ है। तो यहां हम एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चलो पहले कॉम्प्रेसिव वाला केस देख सकते हैं। ये हमने टेंसाइल का देख लिया बच्चों, ठीक है। अब हम सेकंड केस देखते हैं, केस टू। केस टू हम देखेंगे किसका, कॉम्प्रेसिव वाला, ठीक है। यहां हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे और थोड़ा सा यहां लिखेंगे फॉर कंप्रेसिव लोड, फॉर कंप्रेसिव लोड। तो बच्चों कंप्रेसिव लोड में ये पूरी जो फिगर है ये कैसे हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फिगर चेंज हो जाएगा। कंप्रेसिव लोड में पूरा का पूरा फिगर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बना लेते हैं यहीं पे, क्लियर है। इसको हम बनाएंगे ऐसे जैसे पीछे बनाया था। ये मेरा ओरिजिनल फिगर है, ये कंप्रेस हुआ तो ये आपका फिगर बन के आ जाएगा, ये फिगर आ जाएगा मेरा बन के, ठीक है। ये कितना होगा, ये जो डायामीटर होगा वो क्या होगा बच्चों, वो मेरा फाइनल डायामीटर होगा, ये मेरा इनिशियल डायामीटर होगा, क्लियर है। ये मेरी फाइनल लेंथ हो जाएगी LF, ठीक है, और ये मेरी इनिशियल लेंथ होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये मेरी इनिशियल लेंथ हो जाएगी L0। तो हम देख रहे हैं केस टू, किसके लिए, फॉर कंप्रेसिव लोड, फॉर कंप्रेसिव लोड, क्लियर है। तो अब देखो सर, जब P क्या होगा, कंप्रेसिव लोड होगा तो नेचर कैसा रहेगा, नेगेटिव। इस केस में बच्चों जो फाइनल लेंथ है वो तो कम हो जाएगी इनिशियल लेंथ से, दिख रही है, लेकिन जो फाइनल डाया है वो तो बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ गया। तो और इस केस में जो लेटरल स्ट्रेन है मेरी, इस केस में जो लेटरल स्ट्रेन है, कौन सा केस हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रेसिव वाला। तो इस केस में जो मेरा फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा, DF डिवाइड बाई डी नॉट, क्लियर है। लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू भी आएगी पॉजिटिव। यानी कि जो लेटरल स्ट्रेन होगी किसमें, कॉम्प्रेसिव में, उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चों हमने एक चीज देखी, क्या नोट पॉइंट क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन क्या है इसको पढ़ने का, कंक्लूजन क्या है इसको पढ़ने का, यहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा एक, राइट, ये कंप्रेसिव फोर्स है। कंक्लूजन ये निकल के आएगा बच्चों कि जिस नेचर का फोर्स रहता है उसी नेचर की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहती है, क्लियर। लेकिन जो लेटरल स्ट्रेन होती है बच्चों उसका जो नेचर होता है वो जस्ट अपोजिट होता है लॉन्गिट्यूडनल और फोर्स के नेचर के। यहां देखो, यहां कंप्रेसिव का नेचर कैसा आ रहा है, कंप्रेसिव लेटरल स्ट्रेन का पॉजिटिव,
फोर्स कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है इस केस में, नेगेटिव। क्लियर है ये बात मेरी बात समझ गए हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है ये चीज़। तो अब ये दिमाग में भी रहे हमारे, तो हम क्या करेंगे, हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको पूरा रब करूंगा, इसको हम पूरा रब करेंगे और फाइनली जो हमारा कंक्लूजन आया है उस पे हम बात करेंगे। क्या कि बच्चों स्ट्रेन जो हमने देखी वो दो टाइप की देखी, ठीक है। हमने दो टाइप की देखी, पहली देखी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट। इसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ओरिजिनल डिवाइड बाय एल नॉट, ठीक है बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, कब, जब फोर्स क्या होगा, टेंसाइल का, यानी कि पॉजिटिव। क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होगी वो होगी नेगेटिव, कब, जब फोर्स होगा आपका कॉम्प्रेसिव, यानी कि नेगेटिव। क्लियर है। तो जो नेचर है वो दोनों का क्या आ रहा है, सेम। तो यहाँ नोट पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा कि नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज सेम एज द नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और लोड, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ नोट पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट लिखोगे आप क्या, कि जो नेचर है, नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज सेम एज नेचर ऑफ लोड, ठीक है। बात करते हैं हम लेटरल स्ट्रेन की। लेटरल स्ट्रेन का बच्चों फॉर्मूला डेल्टा डी डिवाइड बाय डी नॉट। इसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल, राइट। तो बच्चों लेटरल स्ट्रेन कब पॉजिटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बच्चों, डी एफ इज ग्रेटर देन डी नॉट। ये कब आ रहा था, जब हमारा नेचर ऑफ फोर्स था क्या, कॉम्प्रेसिव, यानी कि नेगेटिव। क्लियर है। और जब नेचर ऑफ फोर्स नेगेटिव था तो मेरी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी वो भी क्या थी, वो भी थी नेगेटिव। ऐसे ही जो लेटरल था, क्या, जब नेगेटिव था, नेगेटिव का क्या मतलब, नेगेटिव का मतलब फाइनल लेंथ हमारी कम हो जाएगी इनिशियल लेंथ से। तो उस केस में जो हमारा नेचर ऑफ फोर्स क्या था, पॉजिटिव। इस केस में हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी वो भी क्या थी, पॉजिटिव। यहां नोट पॉइंट क्या आएगा बच्चों, यहां नोट पॉइंट आ जाएगा कि जो लेटरल स्ट्रेन होती है तो नेचर ऑफ लेटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज opposite the nature of load, opposite the nature of load as well as longitudinal strain। क्लियर है। तो अभी हमने जो स्ट्रेन पढ़ी है बच्चों वो दो टाइप की पढ़ ली है, कौन सी, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लेटरल, राइट। अब हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, आयतनिक स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है, कैसे वो चेंज होती है कैसे नहीं होती उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी बच्चों हमने देखा कि जो हमारी स्ट्रेन होती है वो कौन कौन सी होती है, लेटरल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। हमने उनका नेचर भी जाना कि उनका नेचर विद रिस्पेक्ट टू फोर्स और डायरेक्शन क्या होता है। तो बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट है आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बच्चों क्या कहेंगे, आयतनिक विकृति।
क्लियर है? तो बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आयतन से रिलेटेड होगी, राइट? तो अब आपको क्या करना है, आपको एक क्यूबॉइड बनाना है जिसे कहते हैं घनाभ, राइट? तो उसको हम देखते हैं कैसे करेंगे हम। जैसे मान लो आपका एक ये क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं घनाभ। ये हमने बना लिया इस टाइप से। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो है इसको हमने माना ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन मान लिया। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, राइट? और ये हमारी जेड डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? तो बच्चों ये जो क्यूब है इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब नहीं क्यूबॉइड, इसकी हमने डायमेंशन मान ली। ये डायमेंशन हमने मान ली कितनी, एल, ये लेंथ है मेरी, राइट? ये क्या है, ये मेरी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ। क्लियर है? और ये मेरी ऊंचाई हो गई, या हम थिकनेस में कह सकते हैं इसको, राइट? तो ये जो एल क्या है मेरी बच्चों, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एल तो छोड़ो, एल क्या है, लेंथ है। ये कितनी है, ये ब्रेड्थ है। और ये क्या है, थिकनेस है यानी कि चौड़ाई, ऊंचाई सॉरी, हाइट भी मान सकते हैं इसको, ठीक है? एच से हाइट हो जाएगी आपकी। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ये होगा V इक्वल्स एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, राइट? ऐसे कह सकते हैं। आपका L क्या है बच्चों, L है आपकी लेंथ, राइट? B जो है आपकी वो हो गई आपकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, राइट? और H जो हो गई वो आपकी हाइट हो गई, ठीक है, यानी कि ऊंचाई। अच्छा, अब बच्चों हमें बात कर रहे हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बताएगी, हमने बोला क्या स्ट्रेन क्या होती है बच्चों, स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की क्या डेफिनेशन आएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन आएगी बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा इट इज द रेशियो ऑफ change in volume, right, to the original volume, right, to the original volume। जैसा स्ट्रेन में था, जो हमने स्ट्रेन देखी थी लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसा ही वॉल्यूम में होगा बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट? चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये तो वॉल्यूम हो गया। अब अगर हमें वॉल्यूम का चेंज निकालना है बच्चों, तो वॉल्यूम का चेंज हम कैसे निकालें, वॉल्यूम का हमें चेंज कैसे निकालना है, राइट? इस फिगर को मैं रब आउट करूंगा, देखिए कि हमें वॉल्यूम का चेंज कैसे निकालना है। हमें मालूम है मेरे पास वॉल्यूम है कितना, वॉल्यूम है एल बी एच। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा अवकलन, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों हम डिफरेंशिएशन से चेंज निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अवकलन कैसे करते हैं, हम तीनों का एक एक करके करेंगे। पहले जब तीनों में से एक को हम वेरिएबल मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, राइट? फिर दूसरे वाले को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दोनों को कांस्टेंट करेंगे। ऐसे तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन, राइट? तो हम कहेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक है? तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन, जो भी डायमेंशन है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा चेंज क्या होगा डीवी, राइट, चेंज हो जाएगा आपका डीवी। अब मैं कहता हूं शुरुआत से चलते हैं, कहता हूं कि एल और बी जो है वो तो कांस्टेंट है, तो एल और बी हो गया बाहर, चेंज किसका देखा, हाइट का, प्लस फिर हमने माना कि एल और एच कांस्टेंट है, एल और एच तो कांस्टेंट है, चेंज किसका देखा, चेंज देखा हमने चौड़ाई का यानी कि ब्रेथ का, प्लस फिर हमने माना कि बी और एच जो है वो कांस्टेंट है, बी और एच जो है कांस्टेंट है, चेंज किसका देखा, डीएल का। ऐसे ही तो करते हैं डिफरेंशिएट, एक बार कांस्टेंट मानेंगे, दो को कांस्टेंट माना, एक को वेरिएबल माना, फिर प्लस किया, फिर दूसरे को कांस्टेंट माना, दूसरे को वेरिएबल माना। तो ये तो हो गया हमारा चेंज। तो बच्चों एक तो हमारे पास चेंज की इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, ये है चेंज इन वॉल्यूम, क्लियर है। तो अब बाय डेफिनेशन से चलें, डेफिनेशन क्या है बच्चों, डेफिनेशन है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या है, वो है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, ये होगी चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारी यही होगी। तो अब चेंज तो हमारे पास ये आया है और ओरिजिनल हमारे पास ये, तो कैसे करें इसको रब करेंगे हम, राइट, इसको हम पूरे को क्या करेंगे, इसको हम पूरे को रब कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई बच्चों वो आया हमारे पास dv डिवाइड बाय v। तो अभी dv कितना निकाला है हमने, dv है हमारा, एक बार l और b को हमने कांस्टेंट माना तो ये dh हुआ, प्लस फिर हमने क्या किया l और h को कांस्टेंट माना, ये db हो गया, प्लस फिर हमने क्या करा, फिर हमने b और h को कांस्टेंट मारा, ये dl हो गया, ये तो हो गया चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमारे पास क्या था बच्चों, वॉल्यूम था LVH, यही तो था। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये वाला जो टर्म है उसके नीचे भी आएगा, ये वाला जो टर्म है उसके नीचे भी आएगा, और ये वाला जो टर्म है उसके नीचे भी आएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी LBDH डिवाइड बाय LBH, क्लियर, प्लस ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा LHDB डिवाइड बाय LBH, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी BHDL डिवाइड बाय LBH, क्लियर है। तो बच्चों देखो फर्स्ट टर्म में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड टर्म में H और L कैंसिल आउट हो जाएगा, और थर्ड टर्म में BH से कैंसिल आउट आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आई, पहली क्या आई हमारी DH डिवाइड बाय H, प्लस ये कितना आया DB डिवाइड बाय B, प्लस ये कितना आया DL डिवाइड बाय L, क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों क्यूबॉइड में आप एक चीज देखो, क्या अगर हम क्यूबॉइड यहां बनाए, मुझे क्यूबॉइड दोबारा बनाना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, क्लियर है, ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। अच्छा अब मैं इसको रब करूंगा दोबारा से और यहाँ पे फिर दोबारा से क्यूबॉइड बनाऊंगा। तो जो हमने क्यूबॉइड बनाया था बच्चों पहले वो कैसा था, वो ऐसा था, क्लियर है, वो कुछ ऐसा था जिसमें हमने डायमेंशन मानी थी, ये क्यूबॉइड था। तो बच्चों ये डायमेंशन क्या थी, ये डायमेंशन थी L, ये डायमेंशन क्या थी बच्चों, ये डायमेंशन थी P, और ये डायमेंशन थी आपकी हाइट यानी कि H, क्लियर है, ये लेंथ थी हमारी, ये ब्रेथ थी और ये हाइट थी। तो बच्चों अब एक बार बताओ कि अगर मैं इस बॉडी को फिक्स कर दूं यहां से, क्यूबॉइड में फिक्स का निशान ऐसे ही दिखाते हैं बच्चों, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, P फोर्स, राइट। तो क्या होगा बच्चों, ये तो यहां से फिक्स है,
तो ये पूरा पूरा डिफॉर्म होना शुरू होगा। तो लेंथ में भी चेंजेस आएंगे, ब्रेथ में भी चेंजेस आएंगे और हाइट में भी चेंजेस आएंगे, तीनों डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे। तो अब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन देखूं या लेटरल डायरेक्शन देखूं, या ये दोनों क्या होगी, ये दोनों लेटरल डायरेक्शन होगी और ये मेरी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगी, राइट। एक्स को जब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप एक्स को क्या मानते हो, लॉन्गिट्यूडनल, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बच्चों। तो y क्या हो जाएगा, y भी लेटरल हो जाएगा और z क्या हो जाएगा, z भी लेटरल हो जाएगा। क्लियर है, z भी लेटरल हो जाएगा। तो बच्चों अगर मैं x डायरेक्शन मेरी ये है, y मेरी ये है और z मेरी ये है, तो z डायरेक्शन में क्या बैठा है, z डायरेक्शन में बैठा है b, x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में l है और y डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में h है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो स्ट्रेन होगी, ये स्ट्रेन तो मेरी x की है, यानी कि ये तो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है। और जो b है, b किस में बैठा है, b बैठा है z में, तो ये मेरी लेटरल हो गई। और h क्या है, h कहाँ बैठा है, h बैठा है y में, y भी मेरी लेटरल हो गई, z भी मेरी लेटरल हो गई। क्लियर है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं डायरेक्शन वाइज, मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो एप्सिलॉन मेरी x है बच्चों, एप्सिलॉन x क्या होगी, एप्सिलॉन x मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी, सॉरी स्ट्रेन होगी। ये क्या होगी, मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी डेल्टा L बाय L। क्लियर है। ऐसे ही मेरी बच्चों एप्सिलॉन y क्या होगी, एप्सिलॉन y मेरी लेटरल होगी, ठीक है। और क्या होगी इसकी वैल्यू, y में कौन सा है, h है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी dh बाय h, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ऐसी बच्चों एप्सिलॉन z क्या होगी मेरी, ये भी मेरी लेटरल होगी, ये भी मेरी क्या होगी, लेटरल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी आपकी dv बाय p। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या आई, इस फॉर्मूले से हमारे पास आ गई कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी किसमें, तीन डायरेक्शन में, यानी कि 3 डायमेंशन में, वो क्या होगी बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो होगी, एक तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होगी स्ट्रेन, राइट, प्लस लेटरल स्ट्रेन होगी, क्या होगी, लेटरल, ये भी क्या होगी हमारी, लेटरल स्ट्रेन, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एप्सिलॉन v होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, यहां से इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन v जो होगी वो हो जाएगी मेरी क्या, ये हो जाएगी मेरी एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, ठीक है। एप्सिलॉन क्लियर है। और आपको मालूम है क्या मालूम है आपको, वो ये मालूम है कि जो एप्सिलॉन x है वो क्या है, वो है मेरी dl बाय l, राइट, dl बाय l, dl माने क्या होता है, चेंज, या डेल्टा l भी मैं कह सकता हूं इसको, ठीक है, ठीक है। ये जो डेल्टा l है इसको मैं dl कह दूं, राइट, dl बाय l, ये भी क्या मेरी लॉन्गिट्यूडनल है, वहां लिखा है मैंने। ऐसी मेरी जो एप्सिलॉन y है वो लेटरल है, वो क्या है हमारी एप्सिलॉन y, dh बाय h। और ऐसी मेरी जो एप्सिलॉन z है उसकी वैल्यू क्या है, dv बाय b। बेटा ध्यान रखना कि जो d है, d माने होता है चेंज, डिफरेंशिएशन में dh को क्या कहेंगे, चेंज। क्लियर है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आई बच्चों हमारी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई कि किसी भी मेंबर में किसी भी फोर्स के द्वारा जो तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन होती है उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। क्लियर है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। तो बच्चों हमने ये देखा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है वो तीनों डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेन के सम के बराबर होती है, ठीक है। यही हम नोट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें,
इसमें हम एक नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये होगा द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is equal to the sum of strain in x, y and z डायरेक्शन। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ स्ट्रेन इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन, राइट। हम ये बात भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी, उनका जो सम होगा बच्चों वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो स्ट्रेन है कौन सी, नॉर्मल स्ट्रेन, तो बच्चों सारी देख ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे शेयर स्ट्रेन, कि शेयर स्ट्रेन क्या होती है। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है, और नेक्स्ट लेक्चर भी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को शुरू करेंगे, क्योंकि स्ट्रेन लगभग हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यंग मॉडल्स को भी जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।